वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पिटी दिस बिजी मॉन्स्टर मैन एंड काइंड बाय ई कमिंग्स। कमिंग्स की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें राइटर ने टेक्नोलॉजी को जो है वो क्रिटिसाइज किया है, ह्यूमन नेचर को क्रिटिसाइज किया है कि किस तरह से ह्यूमंस जो हैं वो एडवांसमेंट के पीछे जो है वो पागल हो चुके हैं। वो अपना अच्छा और बुरा जो है वो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, वो जस्ट एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। न्यू टेक्निकल जो आइडियाज़ हैं उनको लाना चाहते हैं एंड जो वर्ल्ड है इसको किसी ना किसी वे में मॉडर्नाइज जो है वो करना चाहते हैं। इस चीज़ को जो है वो इस पोएम में क्रिटिसाइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, देन राइटर को डिस्कस करेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। पिटी दिस बिजी मॉन्स्टर मैनकाइंड, इसको अमेरिकन पोएट कमिंग्स ने जो है वो लिखा है। इसको 1944 में जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था एंड कमिंग्स की बुक थी वन बाय वन, उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था एंड ये इनकी बेस्ट नोन पोएम्स में से एक है। फर्दर जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं। कमिंग्स, जिनको एडवर्ड एस्लिन कमिंग्स भी कहा जाता है, इन कमिंग्स इनकी बर्थ हुई थी अक्टूबर 14 1894 में एंड इनकी डेथ हुई थी सितंबर 3 1962 में। इनको नॉर्मली जो है वो कमिंग्स कहा जाता है। अमेरिकन पोइट थे, पेंटर, असिस्ट, ऑथर एंड प्ले राइट भी थे। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्ट लिया एंड वहाँ पे एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर जो है इन्होंने काम किया था। उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम बहुत लेंथी नहीं है बट इस पोएम की जो लाइंस हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं। मींस के इसमें फ्रेगमेंटेशन इसीलिए रखी गई है जैसे जैसे हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है उस सोसाइटी से रिलेट करके वैसे ही जो वर्ड्स हैं वो चूज़ किए गए हैं। फर्स्ट लाइन है पोएम की, पिटी दिस बिजी मॉन्स्टर मैनकाइंड। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो ह्यूमैनिटी को एड्रेस किया गया है। फर्स्ट लाइन में बिजी मॉन्स्टर जो है वो ह्यूमंस को कहा गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक बिजी मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर इस वजह से कहा गया है कि उसके अंदर जो डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी है या फिर उसकी जो डिस्ट्रक्टिव नेचर है कि वो अपने आइडियाज़ से, अपनी साइंस से, अपनी टेक्नोलॉजी से किसी भी चीज़ को जो है वो डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है एंड उसको जो है वो बना भी सकता है। तो ये दोनों जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ह्यूमन के पास हैं, तो इसीलिए उसको यहाँ पे जो है वो बिजी मॉन्स्टर सबसे पहले तो कहा गया है। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है पिटी दिस बिजी मॉन्स्टर मैनकाइंड नॉट, कि इस पे जो है वो पिटी करने की ज़रूरत नहीं है ये जो बिजी मॉन्स्टर है, क्योंकि इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अंदर वो टेक्निकल आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू जो है ये इस वर्ल्ड को इस स्टेज पर ले आएँ कि यहाँ पे जो है ना अब हर चीज़ आर्टिफिशियल हो चुकी है। इस पर पिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक क्रूल नेचर है, ह्यूमंस जो हैं वो क्रूल हैं। नेक्स्ट लाइन्स में नरेटर कहता है प्रोग्रेस इज़ अ कंफर्टेबल डिजीज़, कि प्रोग्रेस जो है ये एक कंफर्टेबल डिजीज़ है कि प्रोग्रेस को जो है वो हर कोई जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। बट उस प्रोग्रेस के बिहाइंड जो नुकसान हो रहा है उस चीज़ को जो है वो कोई भी नहीं देख सकता है। हर कोई इस इल्यूजन के कंफर्ट में जा चुका है। इनको लगता है कि शायद एडवांसमेंट आ रही है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोग्रेस कर रही है तो उससे जो है वो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा। बट इस प्रोग्रेस के बिहाइंड जो चीज़ें हैं उसको जो है वो कोई भी नहीं देख रहा। इस वजह से प्रोग्रेस जो है वो एक डिजीज़ बन चुकी है और वो हर कोई एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट लाइन है यूर विक्टिम डेथ एंड लाइफ सेफली बियॉन्ड, कि ह्यूमैनिटी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि उन्होंने एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बना लिया है कि उन्हें लगता है कि वो डेथ से बहुत दूर हो चुके हैं, डेथ उनके पास भी जो है वो नहीं आ सकती है और जो लाइफ की रियलिटीज़ हैं वो उनसे भी दूर जा चुके हैं कि जो हमारी कुछ हार्श रियलिटीज़ होती हैं लाइफ की अब वो उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनकी एक अपनी फैंटेसी वाली वर्ल्ड है जिसमें जो है वो जस्ट इंजॉयमेंट करते हैं या फिर प्रोग्रेस और टेक्निकल प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट लाइन है प्लेज विद द बिगनेस ऑफ हिज लिटिलनेस, कि ह्यूमन जो हैं वो अपनी अचीवमेंट से, अपनी अकम्पलिशमेंट से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उनकी जो बिगनेस है वो एक्चुअली में उनकी लिटिलनेस है, कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं, वो एक मॉडर्न टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं, उन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी को वो एक हाई लेवल पे लेकर जा चुके हैं या फिर उन्होंने बहुत सारी एडवांसमेंट्स कर ली हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो उनकी सोसाइटी है या फिर उनका जो कंट्री है, जो वर्ल्ड है उसमें। बट ये उनके जो बिग अचीवमेंट्स हैं वो उनकी लिटिलनेस है क्योंकि वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। चाहे वो खुद से ऑब्सेस्ड हैं बट उनके अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि बहुत अच्छा है, या इवन कि उनके अंदर से जो ह्यूमैनिटी है वो भी ख़त्म हो चुकी है।
नेक्स्ट लाइन्स है, इलेक्ट्रॉन्स डिफाई वन रेजर ब्लेड इनटू अ माउंटेन रेंज। कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, ये ह्यूमन अचीवमेंट्स को मैग्नीफाई तो करते हैं और ये ऐसे दिखाते हैं कि जो ह्यूमन अचीवमेंट्स हैं वो कोई मोनूमेंटल प्रोपोर्शंस हैं, या फिर उन्होंने बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग बना दी है, बहुत अच्छी अचीवमेंट कर ली है। बट जस्ट ये एक ऐसे ही हैं जैसे कि वाइट टीथ है कोई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एलिफेंट की गोल्डन टीथ की तरह है, और इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है। ये जस्ट एक रेजर ब्लेड है जिसके थ्रू जो है वो हर चीज़ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी है इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं एंड इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट लाइन्स है, lenses extend unwish through curving where one till unwish returns on its unself। कि ह्यूमन जो इनोवेशन है उसने जो है वो रियलिटी को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। वो रियलिटी की तरफ जो है वो आते ही नहीं है। जो रियल चीज़ें हैं वो अब उनको देखना ही पसंद नहीं करते हैं। जो रियल चीज़ें हैं वो उनको ऑड लगती हैं, उनको अजीब लगती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये ओल्ड ट्रेडिशंस हैं। और इन्होंने इस वर्ल्ड को आर्टिफिशियल बना दिया है। इवन क्या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर हम इवन टेक्निकल प्रोसेसेस की बात करें तो वो भी एआई हो चुके हैं। मीन्स कि हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल अब हो चुकी है। एंड ये इनकी जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती हुई नज़र तो आती हैं, लेकिन उनके जो पीछे है, उनके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टीनेस है, वो खाली हैं। आर्टिफिशियलिटी तो है। अब एक जो नेचुरल चीज़ है उसकी वैल्यू कुछ और होती है, एक आर्टिफिशियल जो चीज़ है उसकी वैल्यू जो है वो कुछ और होती है। अब ह्यूमंस ने इस वर्ल्ड को आर्टिफिशियल बना लिया है। ये ऊपर से तो हमें नज़र आता है कि इसमें हर चीज़ है, हर लग्जरी है, हर विश जो है वो पूरी हो रही है, हर डिज़ायर जो है वो पूरी हो रही है, बट अंदर से ये खोखली है, ये एम्प्टी है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, अ वर्ल्ड ऑफ मेड इज़ नॉट अ वर्ल्ड ऑफ बॉर्न। कि ये जो ह्यूमंस ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया है ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, और ये नेचुरल वर्ल्ड से जो है वो डिफरेंट है। नेचुरल वर्ल्ड की खुद अपने चार्म्स हैं, उसकी अपनी ब्यूटी है, उसकी कुछ अपनी वैल्यू है। बट ये जो ह्यूमंस ने वर्ल्ड क्रिएट की है जो कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पिटी पुअर फ्लैश एंड ट्रीज पुअर स्टार्स एंड स्टोन्स। कि यहाँ पे जो है वो नरेटर नेचर के साथ कंपैशन करता हुआ नज़र आता है कि नेचर के अंदर जो है ना वो एक ब्यूटी होती है जिसको जो है वो ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ह्यूमंस ने जो है वो हर चीज़ को जो है ना वो हार्म पहुँचाया है। नेक्स्ट लाइन है, बट नेवर दिस फाइन स्पेसिमेन ऑफ हाइपर मैजिकल अल्ट्रा ओमनीपोटेंस। ये जो ह्यूमैनिटी है, ये जो ह्यूमन बीइंग है जो खुद को एग्जैजरेटेड कहते हैं, खुद को पावरफुल कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमने एक आर्टिफिशियल जो वर्ल्ड है वो क्रिएट कर ली है। बट उनके अंदर फिर भी उतनी पावर नहीं है जितनी पावर जो है वो गॉड में है। गॉड ने जैसे नेचर को क्रिएट किया है, ह्यूमंस जो हैं वो कभी भी उस तरह से नेचर को जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इस वर्ल्ड को जो है वो वैसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं बना सकते हैं। तो ये जो उनकी ऑब्सेशन है खुद की पावर के साथ, खुद की क्वालिटीज़ के साथ, वो फिर भी जो है ना वो गॉड लाइक पावर उनकी जो है वो नहीं हो सकती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, वी डॉक्टर्स नो अ होपलेस केस इफ़। नरेटर कहता है कि एज अ डॉक्टर अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो ये एक होपलेस केस है कि ह्यूमन ने जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी है, उन्होंने जितना ज़्यादा नेचर को हार्म पहुंचाया है, इस वर्ल्ड को हार्म पहुंचाया है, जितनी ज़्यादा वो आर्टिफिशियलिटी लेकर आ चुके हैं, अब ये जो केस है वो इनक्योरेबल लगता है कि ये दोबारा से अब नेचर जो है वो दोबारा वैसे नहीं हो सकती है। ये जो वर्ल्ड है वो दोबारा से इनोसेंट जो है वो नहीं हो सकती है, जिसमें ऑनेस्टी थी, जिसमें ह्यूमैनिटी थी, या फिर जिसमें फीलिंग्स हुआ करती थी। अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें जो है वो फीलिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, इसमें सिर्फ आर्टिफिशियलिटी है। इवन के ह्यूमंस में भी अब जो है ना वो आर्टिफिशियलिटी आ चुकी है। पोएम की लास्ट लाइन में नरेटर कहता है, लिसन सुनो देयर इज़ अ हेल ऑफ अ गुड यूनिवर्स नेक्स्ट डोर लेट्स गो। कि ये जो फ्लॉड वर्ल्ड है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, जो आर्टिफिशियल है, जिसके अंदर कोई क्रिएटिविटी ऐसी नहीं है, जिसके अंदर कोई डेप्थ हो, हर चीज़ एम्प्टी है, हर चीज़ जो है वो खाली है अंदर से, जिसको हम खोखली उर्दू में जो है ना वो वर्ड यूज़ करते हैं वो है। इसको छोड़ो और इससे बेहतर की तरफ चलो, क्योंकि इस वर्ल्ड के बाहर भी जो है ना वो दूसरी वर्ल्ड है जहाँ पे जो है वो नेचर है, या फिर जिसमें जो है वो डेप्थ है, फीलिंग्स हैं, लव है, ऑनेस्टी है एंड ह्यूमैनिटी है। एंड यहाँ पे जो ये पोएम है वो एंड हो जाती है। ओवरऑल इस पोएम को अगर हम कंक्लूड करें तो राइटर ने जो है वो मॉडर्न टाइम को क्रिटिसाइज़ किया है, एडवांसमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है, एंड ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह से टेक्नोलॉजी में जो है वो एडवांसमेंट्स लेकर आए हैं उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है।
कि ह्यूमंस ने जो है वो बहुत सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं, बिल्डिंग्स बना ली हैं, इन्होंने जो है वो इंटरनेट को फास्ट कर लिया है, या फिर हम एआई सिस्टम जो है वो जनरेट ज़रूर कर लिया है। बट इन्होंने इसके बिहाइंड जो डिस्ट्रक्शन की है वो भी देखनी चाहिए, कि वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका है। वर्ल्ड से जो नेचर है वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो चुकी है। ह्यूमंस जो है वो अब बिजी मॉन्स्टर बन चुके हैं, जो कि नई नई जो एडवांसमेंट्स हैं वो करते जा रहे हैं, न्यू चीज़ें जो हैं वो लाते जा रहे हैं, और बिग से बिग मॉन्स्टर जो है ये बनते जा रहे हैं। आई होप कि यहाँ तक की जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।